तो है फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो आज की ब्लॉग में आज बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग ब्लॉग होने वाली है। तो मैं यहाँ पे हो गई हूँ तैयार। तीज का था त्यौहार, तो देखिए सुबह से मैंने सेवा वगैरह कर लिए हैं और लग रही है जैसे नींद जैसा, और मतलब जिदोरा भी लग रही है, उल्टी जैसा लग रही है हमें, वोमिटिंग जैसा। तो छत पे मैंने कपड़े वगैरह सुखाए थे तो वो लेके आ गए हैं। बच्चे तो स्कूल गए हैं, तो घर का काम भी, व्रत हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको घर के काम तो निपटाना ही रहता है। तो इस तरह से हम कपड़े ला के सारे समेट लिए हैं। और ये साड़ी तो मुझे ये पहनने वाले थे, तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं, इसे तुम लाल कलर का पहनो आज। तो फिर मुझे ठीक है, नहीं तो आज मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, मैं ये वाला पहनूंगी। ये मेरी सिस्टर थी है जो मेरे से छोटी है, वो तो मैं बाद में ये पहन लेंगी। मुझे बहुत ये कलर बहुत अच्छी लग रही थी, तो बोले नहीं से हम आज के दिन लाल पहने। तो मैं ठीक है, जैसा मेरे भोलेनाथ बोले उसी तरह। तो अब मैं इसे समेट के रख देती हूँ, फिर कभी इसे पहनूंगी मैं। और आज का ये काम तो सरका के रहूँगी जितने देर में बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि 12:40 हो चुका है, सिर्फ 1 बजने में 20 मिनट लेट है। तो आज है शनिवार और आने वाले हैं तो 2 तारीख शनिवार है। और इसी तरह से मैं अपना डेली रूटीन का काम शुरू करती हूँ, या डेली रूटीन का काम जैसे सवेरे का हम कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, तो जब भी हमें टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। इस तरह से मैं ये कपड़े जहाँ जिसका है उसके जगह जगह पे मैं रख दूँगी। और तो देखते हैं। तो आज है कजली तीज है, आज सातु तीज बोलते हैं, वो है आज सातु तीज है। तो आज मेरा व्रत है, जो आज सवेरे से मैंने कुछ भी नहीं खाए हैं, बिल्कुल मैंने सिर्फ चाय पिए हैं और चाय और पानी पिए हैं, कुछ भी देखो खाएँ। जो थोड़ा सी मुझे लग रहा है उल्टी जैसा लग रहा है, और मतलब बोल रहे हैं ना तो जिदोरा जैसा लग रहा है अजीब सी। तो थोड़ा बहुत काम था तो मैं स्टार्ट की हूँ, क्योंकि त्यौहार पर मेरे हस्बैंड बोले कि आज लाल कलर की साड़ी पहना था, तो हम वही किए कि लाल कलर की साड़ी पहनी, देखे निकाल के इस तरह से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे बहुत पहले का साड़ी लिया हुआ है, और मतलब पहले का लिया हुआ है तो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। ज़्यादा करके मैं साड़ी नहीं कभी कभी पहनती हूँ, और ऐसे तो ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, क्योंकि हेवी रहता है और गर्मी में ना बहुत गर्मी लगती है। इसी के कारण से ये सब तीज त्यौहार होती हो, कभी त्यौहार वगैरह आता है तभी पहनते हैं। तो पहले मैंने गया आईब्रो बनवाने आने के बाद में टिफ़िन पैक की। टिफ़िन पैक करने के बाद में इनको खाना डालें। खाना डालने के बाद में थोड़ा सा घर पे काम है तो उसे थोड़ा सा सही कर ले रहे हैं। कपड़ा धोया हुआ था तो छत पर से कपड़ा उठा के ले आए थे, तो कपड़ा पड़ा हुआ था तो उसे समेट दिए। और बच्चे अभी आए नहीं हैं, बच्चे आएंगे। तो यही डेली रूटीन का काम है जो करना है होता है। तो शाम को कैसे पूजा करते हैं तो आपको हम वीडियो में डालेंगे, आप लोग देखिएगा कि शाम का मतलब किस तरह से तैयार हुए और कैसे हम पूजा करेंगे। सब ये आई है स्कूल से, अभी लाट करते करते गई है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये बोल रही है मम्मी आज बहुत सुंदर लग रही हो ये साड़ी में। बता तो सही क्या कैसी लग रही है मेरी साड़ी में आज? अच्छी नहीं लग रही। इधर आके बताएगी इनको तब ना समझ में आएगा। अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। ठीक है भाई, नहीं अच्छी लग रही है तो मजाक कर रही हूँ। इधर आके बोली, पीछे से बोल रही किसी को सुनाई नहीं दे रहा हो तो। तो आज व्रत है हमारी, जो हम आपको बताए थे। मैंने अभी खाली नींबू पानी पिया है, क्योंकि मुझे उल्टी जैसा हो रहा था, बहुत मतलब उल्टी जैसा फील हो रहा था और जैसा लग रहा था, इसीलिए इन लोग स्कूल से आए हैं। अब थोड़ा सा मेरे को बिल्कुल भी होरत नहीं मिला। क्यों? सर ने पढ़ाया ऐसी मजाक किया, बहुत मजा आया। क्यों नहीं पढ़ाया? बच्चे आ रहे ही नहीं रहे ना 2-3 दिन से ज़्यादा। सो सैड। परसों रात में तो ऐसे तो हो गया था दिमाग,
जो 3 दिन इसी तरह रहा। मेरी चूड़ी है खनकाई ने है आजाती खनकाई, मेरी चूड़ी है खनकाई आती है आजाती गई। बहुत ये जोकर है। एक नंबर की हमके बनाई है कि मैं तू आजाती खनकाई, ऐसे बनाई है ना। पूजा कर रही थी। आज व्रत है ना, शाम को पूजा करेंगे बहुत अच्छा से। लाडू पेड़े खिलाओगी यहाँ पे नहीं करेंगे। खिलाओगी? हाँ मैं लाडू पेड़े खिलाऊंगी प्रसाद चढ़ा के। ठीक है। अभी देखो हम स्कूल से अब तो पता है हमारी कितने बजे छुट्टी होती है। पहले 10 बजे छुट्टी होती थी, अब ना 1 बजे छुट्टी होती है। कल पहले 10 बजे होती थी, अब सर ने चेंज कर दिया, 1 बजे होती है। देखो घड़ी में हम 7 और 20 से जाते हैं, 8 9 10 बजे छुट्टी होती है, फिर 11 12 फिर 1 होता है, फिर है ना छुट्टी हो जाती है पूरी। अभी हम आए और हैं चलो दीदी। तो ये लोग में इसी तरह प्यार चलते रहता है और ये इसी तरह मेरा जीवन होगा। फिर आ गई। चल दीदी। सातू का त्यौहार है, सातू तीज का। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बड़ा बड़ा, देख सकते हैं, एक आलू कम से कम 30 या 50 ग्राम की जरूर होगा, 50-40 ग्राम का होगा एक आलू। तो मैंने टोटल ही आधा किलो आलू ले लिए हैं और अब जा रहे हैं इसकी सब्जी बनाने। एक आलू ज़्यादा है तो मैं लूँगी नहीं, वही सब कटिंग करके सब्जी बनाऊँगी। तो जिसको जिसको खाना है जल्दी से आ जाइए मेरे घर पे। क्यों घर पे आना जरूरी है? मोबाइल में थोड़ी ना जाएगा। हाँ तो अपने घर पे बनाओ, पहले आप हमको बुलाओ फिर हम आपको बुलाते हैं। आलू ले लो, कांदा ले लो, आलू ले लो, आलू, कांदा ले लो, कांदा। तो अब यहाँ पे मैं आ गई है, देखिए शाम को 4 बज रही है। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी लाई हूँ, अपने गमले का, फूल का गमले का मिट्टी लाई हूँ। सो एक गमले में मैंने इस तरह का कुछ, अगर पूजा पाठ रहती है तो चिकनी मिट्टी मैं रख लेती हूँ। तो अभी इस तरह से तालाब बना लेती हूँ मैं, ताकि मैं 4 बजे इसलिए बना रही हूँ कि जब तक इसमें अगर दूध जल डालेंगे तो ये पानी निकले ना बाहर, इसलिए ये थोड़ा टाइम मिल जाएगा इसे सूखने का। तो इसे पहले बना के रख लेती हूँ, फिर मैं रसोई भी काम करूँगी खाने बनाने के। तो आलू वगैरह तो मैं कटिंग करके रख लिए हैं। तो अक्सर ये तीज त्यौहार रहती है तो हरी सब्जियां कम ही बनती है, आलू वगैरह ज़्यादा बनती है। तो सब्ज़ी मैंने बनाए आलू की और मिर्ची टमाटर की सब्ज़ी और मिर्ची की सब्ज़ी बनाए हैं। तो इसे साइड करते हुए मैं देखिए इस तरह से पाल बना लेती हूँ मैं, बिल्कुल तालाब के जैसा। तो बिल्कुल बाहर के तालाब तो नहीं ला सकते हैं, मगर फिर भी उसी टाइप की इस तरह बनाते हैं। और इस तरह तो मैं पहली बार आई थी, अपनी मम्मी के घर से आई थी, तो मुझे तो यहाँ का रीत वगैरह का कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे सासू माँ मुझे बताई हैं कि सातू तीज में इस तरह से बनाया जाता है। तो इस तरह से बनाने के लिए मैं देखी हूँ, पूजा जिससे बोलते हैं हर साल करते हैं, तो इसी तरह से दिमाग में पड़ा रहता है और कुछ यादें भी रहती हैं कि इसी तरह से ये बनता है। तो मुझे ये पूजा करते हुए काफ़ी साल हो गई है। तो मैं घर में काफ़ी साल से मैं अकेले हो गए, चाहे मैं, मेरे सिस्टर, चाहे मेरी ननद आती हैं तो उनके साथ बना लेती हूँ। देखिए मम्मी अब तैयार हो रही है, मेरी मासी भी आ गई है। नहा लिए, नहा के और मैं साड़ी निकाली हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखिए मैंने ये साड़ी निकाली है और ये साड़ी पहन ली, पूरी तैयार होकर मैं आपको आगे आऊँगी। चमकीली एकदम चमक रही है मम्मी तो। और मैं आपको सामान दिखाती हूँ क्या क्या है। ये देखिए ये मेरी मौसी है और ये सारा सामान है, ये देखिए इधर फल सातू और सब रखा हुआ है। ये देखो ये दोनों पढ़ रहे हैं। हाय दोस्तों। और अभी मौसी दीपक का सारा सामान का तैयारी कर ली है।
मैं मम्मी का और अपना अलग रख लिए। और ये देखिए मैं मासी भी अच्छी लग रही है, मासी भी बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए मम्मी एकदम चमक रही है साड़ी में एकदम। अभी तो खाली इतना पहनी है, सोई इतनी अच्छी लग रही है। बाद में मेकअप करेगी तो कितनी अच्छी लगेगी। मेरा मोबाइल भी फोन मारा। देखो ये सोनी मौसी है, ये भी तैयार होते आई है। ये चमचम, अभी इतना मैं सुंदर लग रही हूँ, बाद में क्या होगा। ओहो पर्स और क्या मम्मी तैयार हो गई है तो और सुंदर लग रही है। हाँ एक गिलास में कम है। देखिए मम्मी की आंखें भी चमक रही है। ओहो कमर बंद पहन रखा है, गजरा पहन रखा है, मुंटिक्का। क्या लग रही है मम्मी आप। आहा कितनी सुंदर लग रही हो। कमर बंद और पहन रखा है मोम ने। ये देखो मम्मी आज बहुत अच्छी लग रही है। पीछे देखिए, पीछे से है ना गजरा पहन रखा है बालों में। ये देखो कमर बंद रही है। इधर तो देखो मम्मी, मम्मी ये वाला गूगल में जा रही है। तो अब आ गए यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पहले से मेरी सिस्टर ने डाल रखी थी, इसमें पानी और कच्चा दूध मैंने डाले हैं। और मैंने यहाँ कुमकुम का 16, काजल का 16 टीके लगाए हैं तीज माता को। तो अब मैं इस बोटी के पत्ते में भी तिलक लगा देती हूँ और इनके चावल छिड़क देती हूँ। और पहले इस तरह से मैं पूजा कर लूँगी। और यहाँ पे काजल भी लगाऊँगी 16। तो 16 सिंदूर का लगाना होता है कुमकुम का, और 16 काजल का लगाना होता है। तो इस तरह से लगाते हुए हम, तो इस तरह का यहाँ का पूजा पाठ होती है। तो ये भी कर रही है साथ साथ में मेरी सिस्टर जी। देखिए सारा हो गया है, सारा हो गया है। तो वो पूछ रही है कि किसका किसका लगाई है। तो वो पूछ रही है कि साथ में मेरा भी लगा दी क्या। तो हम बोले नहीं, हम अपना कार्ड लगाए हैं तिलक से, तुम लगा लो अपना। तो यहाँ पर मौली वगैरह हम इस तरह से पूजा करते हैं। मौली डाल लगा दिए हैं बोटी माता को, या तीज माता बोले, कहीं कहीं पे तो नीमड़ी माता बोलते हैं, कहीं कहीं नीम का भी लगाते हैं, तो कहीं नहीं कहीं नीमड़ी माता बोलते हैं। तो दीपक वगैरह पर करके और इस तरह से तिलक वगैरह कटिंग करके मतलब देख लगा के, और यहाँ पे ये भी 16 लगाएगी। जब तक हम इंतज़ार करेंगे, जब तक देखेंगे। मेरा लगता है शायद आ गए हैं उन लोग दुकान से। तो अभी फल फ्रूट जो मैंने ये सब आई सिस्टर तो सब ये कर दी थी, खाली हम खाना बनाए और ये तालाब बना के और सीधे नहा के और तैयार हुए हैं। और सब मैं पीतल के थाली में रख लेती हूँ। पीतल के नहीं हो तो स्टूल के भी रख सकते हैं। तो पान और 5 तरह का फल होता है, खटाई होती है, सातू होती है। तो ये जो भी फल फ्रूट चढ़ता है वो कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ हम खा सकते हैं, या मेरा हस्बैंड खा सकते हैं, या ससुर वगैरह खा सकते हैं। बेटी तो बिल्कुल नहीं खाएगी, क्योंकि बेटियां इसलिए नहीं खाती है, नहीं तो उसको भी ये पूजा करनी पड़ जाएगी, इसलिए नहीं खाती है वो। तो देखिए सत्तू इस तरह से, और मेरे जानवी और नित्या तो सत्तू खाने के लिए पूरा अथी हो रखे हैं। तो वो मेरे पति आए तो शायद वो थोड़ा सा लग गई मोटरसाइकिल से, तो हम पूछने लगे कि क्या हुआ। तो बोले नहीं कुछ भी नहीं हुआ। सो पूजा से उठने जा रहे थे तो बोले नहीं पूजा में बैठी रहो तुम। तो इसी तरह से मैं एक से निकाल लेती हूँ आराम से, बिल्कुल सत्तू ने टूटना वगैरह नहीं चाहिए, ना खंडित होना चाहिए। तो इसका भी इसी तरह है। तो मैंने तो थाली में निकाल लिए थे, क्योंकि ये देखना पड़ता है सब फल को।
तो देखिए इसी तरह से साइड में रख लेंगे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर ब्लॉग वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का प्रेस करना ना भूलें। तो ये मेरे भाई वगैरह आ चुके हैं, तो अब मैं पूजा फल वगैरह देखने का बारी आ चुकी है। तो ये मैं पहले देख रही हूँ मेरी सिस्टर एक फल इस तरह से यहाँ पे रख ली है। अब एक फल देखेगी और यहाँ साथ में सोना का चीज़ भी देखा जाता है। तो मेरे पास कुछ बोले ना दुर्भाग्यवश अगर घर हो तो कोई जेवर जेठिया कर नहीं, मतलब महत्तम रख सकते हैं। सबसे महत्तम अगर रहने वास्ते घर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो था है नाक में है सिर्फ, तो मैं सोची उसी से मैं निकाल के देख लूँगी। पहले फल फ्रूट देख लेती हूँ मैं। तो जब अगर माता चाहेंगी तीज माता तो सोना, तो फिर सोना चांदी तो वर्षा हो भी करेगी। सब जो भी मेहरबानी होती है सो माता और भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं होती है। तो ये सब एक एक सामान करके देख रही है। तो ये मेरी सिस्टर भी बोली कि तुम मुझे पहले बताती सो मंगलसूत्र निकाल लेते। तो सिस्टर के लिए हुई है मंगलसूत्र, ये बनवाई है अपना बच्ची के लिए, मतलब नितिया के जैसे के लिए बनवाई है। तो हम निकालने के लिए आलसी हो गया। तो इसका तो पड़ा था तो बोली भी कि दी निकाल के तुम पहन लो। तो हम लोग नहीं, यहाँ पहना हुआ किसी को नहीं दिया जाता है और पहना हुआ भी लिया भी नहीं जाता है। तो हम बोले नहीं हम नहीं पहनेंगे। तो ये सब एक एक फल करके पांचों फल देख ली, सातों देख ली, खाटी देख ली और पान देख ली। तो इसी तरह से ये देख ली है और इसी तरह से हम भी देख लेंगे। तो हम इसका देखा हुआ हो चुका है। तो अब मैं देखूँगी यहाँ पे छोटा जो सबसे छोटा सातु है वो देखूँगी। ये तो अपना सोना देख रही है कि दिख रहा है कि नहीं। सोना ज़रूरी होता है देखना, तो इसे दिख गया है। अब चांदी भी देख रही है, अपना अंगूठी निकाल के चांदी देख ली और अब बोले कि तुम देख लो। तो मैं यहाँ तो उठ रही हूँ क्योंकि बैठ होता है। तो अब उठ के मैं सारा छोटा पहले सातु देखूँगी। अब कथा चालू करूँ। तो मैंने छोटा वाला उठाया ताकि बहुत अच्छा दिख जाए। तो मुझे यहाँ पे सातु दिख गया है, तो अब रख लेते हैं। तो बोले बड़ा सातु नहीं देखेगी, तो बोले नहीं हम ये छोटा वाला देख लिए हैं, बड़ा और छोटा में क्या होता है। तो इसी तरह से हम भी देख लेंगे सब फल को। आप लोग के जगह में ये कौन सा त्यौहार मनाई जाती है भादों में, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और हमें बताइएगा ज़रूर। तो कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो पहले ब्लॉग में मेरे वीडियो देखे थे, क्या बोलते हैं काश्मीर नहीं, यहाँ क्या बोलते मुझे नाम याद नहीं आ रही है, वहाँ से देखे थे। तो खाटी भी देख लिए हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे सोना देख रहे थे जो नाक में पहने थे, सो नहीं दिख रहा था हमें। तो हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो बहुत देखने की कोशिश की नहीं दिखा। तो हम यहाँ पे नाक में पहना वाला था तो हम उसे निकाल लिए हैं, क्योंकि मैं निकाल के मैं देख लूँगी। तो मुझे सिस्टर बोल रही थी कि दिख रहा है, तो हमने नहीं दिख रहा। तो कोई बात नहीं देखने से मतलब है ना, निकाल कर देख लेते हैं। जब मेरा सुहाग मेरे साथ है तो सोना चांदी किस गले में बसता है। वो आज नहीं तो कल कभी नहीं तो हो ही जाएगा, और नहीं होगा तो मेरा सोना चांदी मेरा पति है बस। तो अब इस तरह से बैठ के मैं अब कथा पहले प्रणाम कर लेती हूँ अच्छी तरह से कि सुख शांति से हो जाए। जो भी भूल चूक हुई हमारे से कभी, तो हमें माफ़ करें, नादान समझ के हमें माफ़ कर दें, क्योंकि हम तो इतना नहीं जानते हैं। और अब मेरे पूरा हो गई है तो अब मैं तिलक लगा देती हूँ। पहले लगाऊंगी इसके, फिर मैं अपनी जानवी को बुला रही हूँ कि जानवी इधर तिलक भी लगा देती हूँ, क्योंकि वो कैमरा पकड़ी हुई है तो वो आ रही है लगाने के लिए। तो मैं उसे लगवा देती हूँ, मैं भी लगा लेती हूँ। और अब मैं बुला रही हूँ अपने भोलेनाथ को कि कहाँ है वो। भोलेनाथ इसलिए नाम दिए हैं कि मैंने उनसे भोलेनाथ से मांगे थे, तो इनका नाम भी भोलेनाथ रखे हैं, क्योंकि इनका मांगने के लिए मैंने 16 सोमवारी किए थे। बहुत मतलब व्रत रखे थे, कितने सोमवार रखे थे हमें खुद नहीं पता, इतना सोमवारी रखे थे।
तो यहाँ पे इनका भी तिलक काट रहे हैं। इनका ना ये बोलते हैं हो गया 5 से 6 दिन पहले मोटरसाइकिल से बहुत मतलब भयंकर गिरे और एक कार वाला ना बहुत मतलब चोट लग गया था, हाथ में दर्द हो चुकी है। और ये पूछने लगी मेरे सिस्टर की मिठाई वगैरह लाए हैं, तो बोले कि नहीं सो भूल गए तुम कोई नहीं सकती कि मिठाई समझ लेना। तो हम मंगवाए थे तो क्या लाए थे, मुझे याद नहीं रहता है, भाड़ दो भाग में तुमने कोई बात नहीं। तो अब ये थोड़ा सा कथा सुनी तो ये मुझे दे दी, तो इसका कथा मैं सुन लूँगी यहाँ पे कथा। और ये कथा चलने लगी तो ये जा रही है घर अपना, इसे लेट हो रही है तो ये भी पैक करने लगी सब फटाफट से, क्योंकि इसका प्रसाद यही है, ये इसका पति खा सकता है, बच्चे तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। तो मेरा प्रसाद तो मेरा पति और मेरा भाई खा सकेगा और हम खा सकेंगे, बेटियों को तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये सब फटाफट से पैक कर रही हूँ क्योंकि रात का बज गया है 9:30, तो बोले कि जाके हमें खाना भी बनाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी ये मुझे आँखें चला दी है कि तुम सुन लो। तो मैं यहाँ पे बैठ कर कहानी सुनने लगे। तो देखिए मैं खुद सुनाती हूँ, जैसे जितना सामान इसका है उतना सामान मेरा है, क्योंकि इसमें बराबर ही रहती है सामान और बच्चा है ना 16 रहता है, सब छोटा बड़ा मिला के कुमकुम सब मिला के। तो आंकड़े के पत्ता दिख रहा है आपको, इस आंकड़े के पत्ते में खाया जाता है। और जैसे साथ में 16 बार हमें छोटा छोटा टुकड़ा लेना पड़ता है खाने के लिए, तो टांगों से बीच से हाथ के साथ लेने पड़ते हैं। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत मतलब तेज़ भूख लग रही थी, तो बोले कि मुझे टाइम नहीं, मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई और जाने लगे कि नींद बहुत आ रही थी। रात को 11:30 बज गई थी और मुझे काम करते 12:30 बज गई थी, तो इसी कारण से शूट नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे कच्चा दूध रखा हुआ तो इसे बोल रहे हैं कि कर ले गरम, इसका हो गया पैकिंग के लिए जा रही है, तो इसको लेट हो रही है तो ये जा रही है बिल्कुल। अब इस तरह जाएगी और 5 से 6 कथा सुनूंगी मैं, पहले सातु तीज माता का सुनूंगी, फिर गणेश जी के सुनूंगी, तो ये साइड में रख देती हूँ और अब मैं यहाँ पे कथा सुनूंगी आराम से। दोनों जना सुन लो। ऐसा तो कभी मैंने देखा ही नहीं। मोबाइल से की बात कर दी नहीं आ गए अरे वो आगे पता ले लेगी कौन तू? अरे यार करे इतनी कहीं जल्दी जाओ होने दी पहुंचा दो पे हुआ तो कहीं है आगे पता रात फुटे को नहीं शांत संडे बैठे हैं किसी मतलब कोई आगे बच्चे की बात कर तोड़ दो कोई पहुंचाने पर सी नीचे वैसे देवना नहीं मैं फोन करूंगा मैं हेलो फोन करूंगा हेलो 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 फोन करूंगा तब भेजना, आप भी भेज रही है चल आ वो आगे का पता ले अपने टाइम पास हो जाएगा। यही गए थे दोनों दादी जी का। चल भाग तू चल बेटा। अब कथा सुनने के बाद में अब चलेंगे हम सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, सूर्य भगवान बोल रहे चंद्र भगवान को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अर्घ दे लिए हैं और अब इसमें कुमकुम निकालते हुए चंद्रदेव का कुमकुम का छींटा लगा लेंगे और चावल का प्रसाद चढ़ा देंगे और प्रसाद जो लाए हैं वो भोग लगा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हवा भी चल रही है इसलिए मैंने दीपक वगैरह लाई नहीं है। और ये मुझे आज बहुत अच्छा लगा इस तरह से पूजा वगैरह करने में, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आज सातु तीज से यानी अमृत माता से मैं ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सुहाग अमर रहे और मेरे सुहाग पे जो भी कष्ट आए वो उससे पहले मेरे ऊपर आए और उनसे पहले मैं ही जाऊँ और मेरा सारा दुख तकलीफ़ मेरा पति का दूर रहे। इस तरह से
मैंने चंद्रदेव से प्रार्थना की है और प्रणाम करके सीधे अब नीचे आ रहे हैं, क्योंकि दुकान से आए हैं तो इन लोग को भूख वगैरह भी लगी हुई है दिन भर का। तो खाना वगैरह तो मैंने पहले बना लिए थे और ये देखिए खाना वगैरह पड़ा है। तो मैंने ये लोटा लगते हुए मंदिर में फटाफट से इन लोगों को खाना खिलाऊंगी और मैं अपना व्रत भी खोलूंगी। पहले इन लोगों को खिला दूंगी मैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया है मेरा तैयार। ये तो आज के